बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। तो आज चैप्टर नंबर 7 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ जाए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डेंसिटी आज का हमारा टॉपिक है कि डेंसिटी क्या होती है और इसको हम कैसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है थिकनेस, यानी कि डेंस का मतलब होता है थिक। कोई चीज़ जो है वो कितनी डेंस है, कितनी थिक है, ये हमने मालूम करना होता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को जितनी वो थिक होती है उसको हम कहते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और वो क्या है, वो डेंस है। तो डेंसिटी क्या होती है, किसी भी वॉल्यूम में उसके अंदर जो मास मौजूद है वो कितना है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। अब देखें, इसके अंदर जो है वो एटम्स जो हैं वो इतने मौजूद हैं और इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो बी जो है कंटेनर है, उसके अंदर देखें क्या है, हमारे पास इतने एटम्स मौजूद हैं। अब देखें इसमें मास जो है वो ज़्यादा है क्योंकि एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और वो इस सेम वॉल्यूम है और उसके अंदर जो है वो हमारे पास एटम्स बहुत कम हैं। तो अब इस फिगर में इसकी डेंसिटी जो है वो बी की ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ए, क्योंकि इसमें मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक वॉल्यूम में जितना भी किसी मैटर का मास होगा वो उसकी क्या कहलाएगा, डेंसिटी कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज़ इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी वॉल्यूम के अंदर मास की जितनी भी कैपेसिटी होगी या एटम्स की जितनी भी तादाद होगी वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं D इज़ इक्वल टू M/V। M जो है वो उस मैटर का जो है वो मास है और वो वॉल्यूम है जिसके अंदर हमने उसको रखा हुआ है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, देखें मास का यूनिट होता है हमारे पास किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारे पास मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। अब देखें इस इक्वेशन से, इस रिलेशन से हमें दो बातें पता चल रही हैं कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, मास के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, और अगर एक क्वांटिटी को हम कम करें तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके ज़ेर असर जो है वो कम हो जाए। अब देखें जब हम मास को बढ़ाते जाएंगे तो डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर हम मास को कम करेंगे, एटम्स की तादाद को कम करेंगे तो उसकी डेंसिटी भी है वो कम होती जाएगी। इसी तरह अब जो उसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, अब देखें D इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि अगर हम एक मिकदार को बढ़ाएं तो दूसरी मिकदार जो है वो कम हो जाए, और इसी तरह अगर हम एक मिकदार को कम करें तो दूसरी मिकदार जो है वो बढ़ जाए। मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। अब देखें यही एटम्स जो हैं वो, इसमें अगर इसका वॉल्यूम हम बढ़ा दें तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इसी तरह अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम कम कर दें तो उनके दरमियान जो डेंसिटी होगी, जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी। इस तरह डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलते हैं इसी चैप्टर के एक इंतहाई अहम टॉपिक 7.3 की तरफ, जो है प्रेशर। यानी कि प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और प्रेशर जो है वो किन चीज़ों से रिलेटेड होता है, उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो इस टॉपिक में पढ़ते हैं। देखें हमने मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दीवारों पे टकराते हैं, कंटेनर की दीवारों पे टकराते हैं। तो जब वो कंटेनर की दीवारों पे टकराते हैं तो उनके टकराने से जो है वो प्रेशर जो है वो बढ़ता है। अब देखें प्रेशर क्या होता है, जितनी कुव्वत से हम किसी चीज़ को दबा रहे होते हैं वो क्या होता है, प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर क्या बनेगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन यूनिट एरिया। अब देखें फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, ये
एक एरिया है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स जो है वो नॉर्मली है, यानी कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि वो इसके ऊपर बिल्कुल अमूदन है, परपेंडिकुलर है। तो ये वो एरिया है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इस एरिया पे क्या पैदा होगा? प्रेशर पैदा होगा। जितनी हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ही इसके ऊपर प्रेशर पैदा होगा। द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। यानी कि जितनी फोर्स हम नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर तौर पे, अमूदी तौर पे किसी यूनिट एरिया पे लगाते हैं वो क्या कहलाती है? प्रेशर कहलाती है। अब इस प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ क्या ताल्लुक़ है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या आ जाएगा हमारे पास? P इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि जितनी फोर्स जो है हम वो जितने एरिया पे लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी? प्रेशर कहलाएगी। अब देखें, फोर्स का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या बन जाएगा हमारे पास? न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, या इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? पास्कल। अब देखें, इससे हमें क्या पता चलता है कि फोर्स और प्रेशर के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इसी तरह एरिया और प्रेशर के दरमियान जो है वो क्या ताल्लुक़ है। देखें, इस इक्वेशन से प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम जानते हैं कि जब हम एक चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है, और इसी तरह अगर हम एक चीज़ को कम करते हैं तो दूसरी भी कम होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और इसी तरह अगर हम फोर्स कम करते जाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा? कम होता जाएगा। इसी तरह अब एरिया का रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमें क्लियर है कि जब हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और अगर हम एक चीज़ को कम करते हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसमें देखें, अगर हम एरिया बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। इसी तरह अगर हम एरिया कम करते जाएंगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसकी एक आम सी मिसाल देखें। एक छोटी सी पेपर पिन होती है, वो क्या करते हैं, जब हम कागज़ में उसको दबाते हैं तो हमारे एक थंब के फोर्स से ही वो उसके अंदर चला जाता है। लेकिन इसी के साथ अगर आप कंपेयर करें कि एक कील कागज़ के ऊपर रख के क्या करें उसको, उसी फोर्स से, अब आपका थंब भी वही है, फोर्स भी वही है, लेकिन उसको दबाएंगे तो वो पेपर के अंदर नहीं जाएगा। किस वजह से? क्योंकि एरिया जो पिन का था वो बहुत थोड़ा था एज़ कम्पेयर टू जो आप कील इस्तेमाल कर रहे थे, उसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो जिसका एरिया कम था उस पर हमने वही फोर्स लगाई, लेकिन वो क्या है? काम कर गई। इसी तरह जब हम कील पे हमने वो फोर्स लगाई तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो है वही फोर्स थी, लेकिन वो हमारे काम नहीं आ सकी। इसी तरह एक आप छोटी पेंसिल अगर ले लें, जिसके ऊपर जो लेड पेंसिल होती है, उसको जब हम अपने हाथ के ऊपर दबाते हैं तो जो उसका जो कोना होता है वो हमें ज़्यादा फील होता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी उसकी प्लेन सतह होती है वो फील नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो कोने वाली जगह आती है तो वो हमें ज़्यादा फील होती है, क्योंकि वहाँ पे जो उसका एरिया है कोने का वो कम होता है और दूसरी साइड पे जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। फोर्स बढ़ाने से कितना प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने से कितना प्रेशर कम होगा या कितना प्रेशर ज़्यादा होगा।